यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। इस वेद के अंदर प्रमुखता से जीवात्मा के लिए, मनुष्यों के लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, उसका वर्णन किया गया है। और उसके अनुसार चलने से जीवात्मा सुखी भी होगा और उसका विकास भी होगा। कल हमने मंत्र संख्या 3 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर ने संदेश दिया था, विद्वान मनुष्यों के लिए दिया था कि विद्वान मनुष्यों को दूसरे विद्वानों का सत्कार करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनका सत्कार करना चाहिए, और जो मित्र हैं, धार्मिक व्यक्तियों के मित्र हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। और किस प्रकार से सत्कार होता है वो कल बताया था। ईश्वर भी सभी जीवों का सत्कार करता है। ईश्वर को माता भी कहते हैं। माता शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है? जो मान करने वाली होती है उसको क्या कहते हैं? माता। जो माता होती है वो अपने संतानों का मान करती है। ईश्वर भी माता है। त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतुः बभूव। ईश्वर सब जीवों का सत्कार करता है। और ईश्वर का सत्कार क्या है कि ईश्वर जीवों के लिए संसार बनाकर देता है, उनको अनेक प्रकार के भोग के साधनों को देता है, वेदों का ज्ञान देता है, परंतु विशेष रूप से सत्कार परमेश्वर सबका नहीं करता। सामान्य रूप से तो सब जीवों का, मनुष्यों का करता है। विशेष रूप से सत्कार जो धार्मिक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, उनको ईश्वर उनका वे विशेष रूप से सत्कार करता है, उनको विशेष ज्ञान विज्ञान देता है, अपना आनंद देता है। तो जैसे परमेश्वर सबका सत्कार करता है, वैसे हमें भी सामान्य रूप से सबका सत्कार करना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका विशेष रूप से सत्कार करना चाहिए। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। कोई सामान्य अतिथि आता है तो उसका हम सामान्य सत्कार करते हैं, कोई विशेष अतिथि आता है तो उसका हम विशेष सत्कार करते हैं। ये क्या है? यथा योग्य व्यवहार है। और यथा योग्य व्यवहार नहीं करेंगे, सामान्य व्यक्ति का विशेष सत्कार करेंगे, विशेष व्यक्ति का सामान्य सत्कार करेंगे, तो वो वेद विरुद्ध होगा, अन्याय होगा, उससे फिर पाप होगा, सुख शांति नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात बताई कि सत्य का, विद्वानों को सत्य का उपदेश करना चाहिए। परमेश्वर भी सत्य का उपदेश करता है। वेद के मंत्र में विश्वतो मुखः कहा है, सब और जिसका मुख है। परमेश्वर का सब और मुख है। सब और मुख का मतलब क्या है? सब में वो उपदेश कर रहा है। किस रूप में? एक तो ये भय लज्जा शंका के रूप में, आनंद उत्साह के रूप में, और सब जो धार्मिक हैं, विद्वान हैं, उनको विशेष रूप से प्रेरणा देता है। सब सज्जनों को प्रेरणा देने वाला है। तो जैसे परमेश्वर सबको उपदेश देता है, सत्य उपदेश देता है, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्यों को भी आज्ञा दी है कि तुम भी सत्य का उपदेश करो। सत्य का उपदेश नहीं करेंगे तो सत्य फैलेगा नहीं, सत्य की वृद्धि नहीं होगी, धर्म की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए सत्य का उपदेश भी आवश्यक है, नहीं तो इतरता अंध परंपरा, फिर देश के अंदर, समाज के अंदर पाखंड आदि बढ़ जाएंगे। इसलिए सत्य उपदेशक होने भी आवश्यक है। और अपने घर के कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, और विद्वानों को अपने जो गृहस्थ के अंदर हैं, या इसको इस रूप में ले सकते हैं, जो
विद्वान जिस जिस आश्रम में है वो अपने आश्रम के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हुए ये कार्य भी करे, साथ साथ सत्य का उपदेश भी करे। ब्रह्मचारी के लिए भी कहा गया कि वो भी उपदेश करे, ठीक है ना। और गृहस्थी के लिए भी कहा गया है वो भी उपदेश करे, वानप्रस्थी के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी, सब सत्य का उपदेश करें अपने अपने आश्रमों के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हुए। ऐसा नहीं है कि वो आश्रम के कर्तव्य धर्मों को छोड़कर वो फिर सत्य का उपदेश करने लग जाए, ऐसा नहीं। वेद ये कह रहा है अपने घर के कार्यों को सिद्ध करते हुए सत्य का उपदेश करो। घर का आश्रम का कार्य बिगड़ना नहीं चाहिए, उसके धर्म कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज मंत्र संख्या 4 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है युक्ष्वा ही देव होतमाम अश्वाम अग्ने रथि रिव निहोता पूर्व्यः सदा। मंत्र का देवता अग्नि है, मंत्र के अंदर भी अग्नि शब्द आया है। और विद्वान मनुष्यों को क्या करना चाहिए यही बात इस मंत्र में भी बताई है, पिछले मंत्र में भी बताई है। कुछ विषय ऐसा होता है वो कई मंत्रों तक चलता है, एक पूरे सूक्त में भी एक विषय चलने वाला मिलेगा। कुछ विषय ऐसा होता है कोई एक ही मंत्र में होता है, फिर दूसरे मंत्र में नया विषय शुरू हो जाता है। ऐसे ही दर्शनों में भी ऐसे ही होता है, कुछ विषय कुछ सूत्रों तक चलते हैं, फिर आगे सूत्र नए विषय वाला आ जाता है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है विद्वानों को क्या करना चाहिए। जैसे उत्तम शिक्षित सारथी घोड़ों से अनेक कार्यों को सिद्ध करता है। सारथी घोड़े को चलाने वाला, आजकल तो इतना घोड़ा गाड़ी नहीं मिलते, आजकल तो 3 व्हीलर 4 व्हीलर मिलते हैं, तो उनका सारथी उनका चालक हो गया, ड्राइवर हो गया। तो जैसे उत्तम शिक्षित, और ड्राइवर को कैसा होना चाहिए, उत्तम शिक्षित होना चाहिए, बढ़िया प्रकार से शिक्षा प्राप्त की हुई। अनाड़ी को ड्राइवर नहीं बना देना चाहिए, नहीं तो वो दुर्घटना करेगा, वो उस गाड़ी में बैठे वालों को भी नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। सारथी घोड़ों से अनेक कार्यों को सिद्ध करता है, अर्थात वो ड्राइवर है, वो गाड़ी के माध्यम से अनेक स्थानों पर जाता है और अपने कार्यों को, दूसरों के कार्यों को सिद्ध करता है। वैसे ही विद्वान जन अग्नि आदि से अनेक कार्यों को सिद्ध करें। अग्नि आदि, आदि मतलब अग्नि, वायु और भी जितने भी सृष्टिस्थ पदार्थ हैं उनसे कार्यों को सिद्ध करें। अग्नि से क्या कार्य सिद्ध होते हैं, अग्नि से हमें प्रकाश मिलता है, अग्नि से हमें उष्णता मिलती है, ठीक है ना, शीत की निवृत्ति करते हैं, अग्नि से हम शुद्धि करते हैं, ठीक है, वायुमंडल की शुद्धि के लिए अग्नि से हम भोजन बनाते हैं, और भी अनेक कार्य हैं, ऐसे ही वायु से हैं। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है अग्ने, हे विद्वान आप रथी एव, ये रथी शब्द है। रथ तो पता ही है रथ किसको कहते हैं, और रथी मतलब जो रथ वाला है, रथ को चलाने वाला अर्थ लिया है, रथ वाला। वैसे रथ के स्वामी को भी रथी कहते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं स्वामी भी चालक हो जाता है, कहीं चालक वो रखता भी है। तो यथा सारथी, यहाँ रथी का अर्थ किया है सारथी, सारथी के समान देव हो तमाम अश्वान युक्ष्व, विद्वानों से अत्यंत स्तुति किए हुए अश्वान शीघ्रगामी अग्नि आदि व घोड़ों को युक्त की। तो अग्नि आदि जो पदार्थ हैं उनको अश्व कहा है। अश्व नाम घोड़े का भी होता है, घोड़ा अश्नुते अध्वानम, जो शीघ्र ही मार्ग को व्याप्त कर लेता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, इसलिए घोड़े को अश्व कहा जाता है। विद्युत है वो भी शीघ्रगामी बताई जाती है,
वो भी शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसलिए उसको भी अश्व कहते हैं। अग्नि ये विद्युत रूप में लेनी चाहिए, और भौतिक अग्नि भी ले सकते हैं, उसकी जो किरणें हैं वो भी शीघ्रता से दूसरे स्थान पर जाएगी। तो शीघ्रगामी अग्नि आदि पदार्थों अथवा घोड़ों को और अग्नि आदि का क्या विशेषण दिया है? देव हुतमाम। ये अग्नि आदि पदार्थ कैसे है? देव हुत है, हुतम, ये तम प्रत्यय है। तो इसका अर्थ दिया है विद्वानों से अत्यंत स्तुति किए हुए, अर्थात अग्नि आदि पदार्थों की, अग्नि वायु आदि पदार्थों की विद्वान लोग अत्यंत स्तुति करते हैं, अत्यंत प्रशंसा करते हैं। हम ईश्वर की प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रातःकालीन मंत्र में आता है ना, 5वें मंत्र में, भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति। सब आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, सब सज्जन परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनको परमात्मा से लाभ हुआ, वो लाभान्वित हुए, इस कारण से वो परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। एक स्तुति दूसरे अर्थ में होता है, वहाँ पर ईश्वर में प्रीति उत्पन्न करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, जैसे अपने गुण कर्म स्वभाव बनाने के लिए स्तुति की जाती है, ठीक है। और दूसरी स्तुति होती है कि ईश्वर से हम बहुत लाभान्वित हुए, ईश्वर के लाभ अनुभव में आए, इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कोई कारीगर आया, कारीगर ने बहुत अच्छा काम किया, उससे हमें लाभ हुआ, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत बढ़िया कारीगर था, दूसरे के सामने बताते हैं, दूसरे भी उससे लाभान्वित हो। इसी प्रकार से ईश्वर की भी हमें स्तुति करनी चाहिए। ईश्वर से जो हमें लाभ हुआ, जो हमें ईश्वर से लाभ हुआ, वो लाभ हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। हमारा अनुभव है ईश्वर से ये लाभ हुआ, लोग बताते भी हैं कि ईश्वर से हमें ये लाभ हुआ, तो किस लिए बताते हैं? कि दूसरे भी उससे लाभान्वित हो, ये ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही अग्नि आदि पदार्थों की भी प्रशंसा विद्वान लोग करते हैं, क्योंकि उनको अग्नि आदि पदार्थों से बहुत लाभ हुआ, उन्होंने उससे लाभ उठाया, और इस कारण से दूसरे मनुष्य भी उनसे लाभान्वित हों, इसलिए वो स्तुति करते हैं। तो ऐसे विद्वानों से अत्यंत स्तुति किए हुए शीघ्रगामी अग्नि आदि व घोड़ों को युक्त कीजिए। विद्वान को कहा जा रहा है, अर्थात आप उनको, उनका उपयोग करके अनेक कार्यों को सिद्ध कीजिए। फिर आगे विद्वानों के विषय में बताया जा रहा है, विद्वान कैसे होने चाहिए। पूर्व्यः होता, पूर्व्या का अर्थ किया है पूर्वज विद्वानों से विद्या को प्राप्त, अर्थात पहले जो विद्वान हुए उनसे विद्या को प्राप्त करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो विद्या की रक्षा होती है, विद्या की परंपरा आगे चलती रहती है, और पूर्वज जो विद्वान हैं उनसे यदि हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो ठीक मार्ग पे चलते रहेंगे। और पहले के विद्वानों से हम विद्या को प्राप्त नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, फिर कोई नया मार्ग बना देंगे, कोई नया संप्रदाय खड़ा कर देंगे। ये इतने मत संप्रदाय कैसे खड़े हो रहे हैं? इन्होंने पूर्वजों का अनुकरण नहीं किया, पूर्वजों से विद्या को प्राप्त नहीं किया। यदि वो ऋषि मुनियों के शास्त्रों को पढ़ते, उसके अनुकूल चलते, तो नए मत संप्रदाय खड़े नहीं होते। तो विद्वान ऐसे होने चाहिए, जो पूर्वज विद्वान हैं उनसे विद्या को प्राप्त करना चाहिए, और होता ग्रहण करते हुए फिर उनको ग्रहण करना चाहिए। अर्थात पूर्वजों के पास जो विद्या है उसको प्राप्त करके, फिर उसका उपयोग करके, फिर लोगों से ग्रहण करना चाहिए।
अर्थात आजीविका आदि प्राप्त करनी चाहिए, जीवन के साधन प्राप्त करने चाहिए। तो इस प्रकार करने से ये न्याययुक्त व्यवहार होगा और उससे उनका जो जीवन है वो स्थिर होगा। तो ग्रहण करते हुए निश्चय कर स्थिर होइए, तो उससे ही विद्वान लोग क्या है, स्थिर सुख को प्राप्त होंगे, सुख में स्थिर होंगे, शांति में स्थिर होंगे। और यदि उन्होंने पूर्वज विद्वानों से विद्या प्राप्त नहीं की, अपनी कपोल कल्पना से कोई नई विद्या निकाल ली जो कि भ्रांति युक्त है, और उसका प्रचार करके उसको बताकर सिखाकर फिर अपना आजीविका करने लगेंगे, तो उससे उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और अग्नि आदि पदार्थों से उनके गुणों को जानकर उनसे उपयोग लेना।